नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी जोन में। तो आज हम परसेंटेज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज इन प्रश्नों को हम बताएंगे किस तरह से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं कि संख्या हमारा क्या है, x। तो बोल रहा किसी संख्या, तो x में x का 75% प्लस उसमें 75 जोड़ने 75 जोड़ने बराबर संख्या कौन है, x। तो अभी इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो x का 75/100 प्लस 75 बराबर x, यही कह रहा है। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, हमारा हो गया 3x/4 प्लस 75 बराबर x। अब नीचे एक ले लेते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे लिख देते हैं 3x/4 प्लस 75/1 बराबर x। तो अभी 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इधर गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 1 से गुना करेंगे 3, तो 3x प्लस का प्लस 4 एकम 4, और 75 से गुना करेंगे 75 चौका 300 बराबर x का x। अब देखिए इसको हम यहाँ नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस गुना करते हैं, तो 3x प्लस 300 बराबर 4x। अब ये 4x को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 300। तो 4x में 3x माइनस करेंगे तो x बराबर 300, जो कि हमारा आंसर 300 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% 175 है। पहला स्टेप में यही बोल रहा है, तब 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या होगी। तो संख्या मान लेते हैं x। तो बोला x का 35% बराबर 175। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तब आगे का स्टेप को पूरा करेंगे। तो लिख सकते हैं x का 35/100 बराबर 175। तो काटेंगे 7 पचे 35 और 20 पंचे 100। ये 7 को इधर से यदि काटते हैं तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25 दूना 50, 500। अब बोल रहा है कि तब 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या होगी, यानी कि यह 175 का कितना प्रतिशत होगा। तो 175 का x% बराबर 500, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी आइए इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। 175 का x/100 बराबर 500। तो इसको काट देंगे, 25 सातें 175 और 25 चौका 100, और इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 5 चौक 20, फिर 2000। इसलिए x बराबर 2000/7। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 285.7/5%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डी। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना आंसर, 285.7/5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो मान लिए माना संख्या बराबर कितना, हम 100 मान लेते हैं। तो 20% वृद्धि पर कितना होता है, 20% वृद्धि तो हो जाता है 120। अब बोलता है कि पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर, तो 120 का 80, 20% कमी कर दिए बटा 100, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 12 से 8 को गुना तो 12 ठीक 96, ये हमारा वर्तमान में निकल गया। बोल रहा है कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो मूल संख्या मेरा कितना था 100, माइनस कर देंगे 96, तो हमारा कितना हो जाएगा 4% की क्या हो रहा है कमी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आंसर बी हो जाएगा 4% कमी। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाता है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी यह संख्या 375 हो जाए। तो मान लेते हैं संख्या हमारा क्या है x। अब बोल रहा है 25% कमी, तो x माइनस एक्स का 25 बटा 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, इधर से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x/4, ठीक है। तो क्या बोला 3x/4 बराबर 225 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं डायरेक्ट, 3 7 21 और 3 5 15, और इसको यदि क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 300, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें है ना, बोल रहा है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया कि जाए या कि यह संख्या 375 हो जाए। तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा 300 प्लस 300 का x% वृद्धि करने से हमारा संख्या कितना हो जाएगा 375। तो आइए इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 300 का x बटा 100 बराबर 375। 2 0 2 0 काट देते हैं तो हमारा इधर हो गया 300 प्लस 3x बराबर 375। अब यदि हम ये 3x को इधर ले आते हैं और 375 को यहाँ ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 3, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25%। तो साफ हो गया कि एक संख्या में 25% कमी करने पर, तो संख्या मान लेते हैं x, तो 25% कमी करने से हमारा कितना हो जाता है 3x/4। अब बोल रहा है 3x/4 करने पर यह संख्या इतना हो जाती है, तो बराबर में 225, तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया 300। उसके बाद बोल रहा है कि उसमें कितनी % वृद्धि की, तो हम x% वृद्धि कर दिए कि ताकि हमारा 375 हो जाए। तो 375 यहाँ पे देखिए सॉल्व किए तो आंसर हमारा आ गया 25%। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ये सारा मैथ RS अग्रवाल का है और सीरियल नंबर भी दे दिए हैं, आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 37। प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए ध्यान रहे, ये दूसरी संख्या
पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या बराबर 100, ठीक। तो तीसरी संख्या का 30% कम, तो पहली संख्या कितना हो गया हमारा 70। पहली संख्या कितना हो गया 70, और दूसरी संख्या कितना हो गया 100 में 40 गया तो 60। ये हमारा संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का, तो इसका पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या कितना है 70 का x% बराबर 60। तो हम लिख सकते हैं 70 गुना x बटा 100 बराबर 60। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 0 का 0 काट दिए और इधर हो गया 7x बराबर 600, इसलिए x बराबर 600 बटा 7। अब इसको भाग देंगे, 600 भागा 7 कर देते हैं तो 7 8 56, बच गया 4, 7 पचे 35, बच गया 5, तो हो जाता हमारा 5 बटा 7, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 85.5/7। अब आइए इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन ले लिए हम, उसको भी बना लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर किए हैं। प्रश्न संख्या 38, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, यही हमें निकालना है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना हो गया, तीसरी संख्या बराबर 100, तो पहली संख्या बराबर कितना हो गया 120, चूँकि वृद्धि बोल रहा है। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 150, ये हमारा संख्या आ गया। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, याद रहे, ध्यान रखिएगा, इस तरह का मैथ में इसको आगे लेना पड़ता है। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या हमारा कौन है 150, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो x% बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कौन है 120। तो सॉल्व करने से देखिए क्या आ जाता है, तो 150 गुना x बटा 100 बराबर 120। अब इसको यहीं पे काट देते हैं, 1 0 1 0 काट दिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 40 आ गया। इधर गुना कर देंगे तो 40 दूना 80, 80% ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो प्रतिशत से आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी RS अग्रवाल से अच्छे मैथ लेके आएंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का और भी मैथ RS अग्रवाल का या रेलवे से रिलेटेड मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल BD Zone को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।